जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की ये हमारे वाक्य का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम इसके बाद और कुछ नए क्लास करेंगे। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आप पढ़ने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं रहेगा, है ना। इसमें एक आध दो उदाहरण देखते रहेंगे, जैसे विधिवाचक का वाक्य क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले ये बात कि आप पूरे वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि ये कुछ काम का चीज़ है तो ही आप अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय अच्छी जगह लगाइए। ठीक है, चलिए समझते हैं विधिवाचक कार्य क्या होता है। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य वो होता है ना, जिस वाक्य में कार्य का होना, करना या पाया जाता है, या कोई सामान्य सी बातें होती है, विधि, है ना। विधिवाचक इसमें सिंपल होती है, अच्छी बात होती है। जैसे सुनीता बाजार जाएगी, सुनीता बाजार जाएगी। सुनीता बाजार जाएगी। बाजार जाएगी, ठीक है। सुनीता बाजार जाएगी, ये आपका सिंपल वाक्य है विधिवाचक। इसमें कुछ कार्य का पाया जाता है और सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं रहती, जो हमेशा रेगुलर होते रहता है। जैसे मोहन घर से आया है, मोहन घर से आया है, घर से आया है, ये होती है हमारा विधिवाचक वाक्य, ठीक है। अब होता है निषेधात्मक वाक्य। ये नाम से आपको पता चल जाएगा, मना करने के लिए। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में कार्य का नहीं करना या फिर उसके करने की मनाही होती है, ठीक है। जैसे कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, जैसे भांजा जी मंदिर, बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा, ये हो गया। और वाक्य क्या ले सकते हैं इसमें, और क्या ले सकते हैं कि राम घर नहीं जाएगा, राम घर नहीं जाएगा, राम घर नहीं जाएगा। या फिर तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे, जिसमें ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाए, वो होता है हमारा निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें किसी चीज़ की आज्ञा दी जाती है, जैसे किसी चीज़ में आज्ञा दी जाती है। जिस वाक्य में किसी काम को करने की आज्ञा में, देखिए निषेध का उल्टा है आज्ञावाचक। निषेध में मना करा जाता है और आज्ञा में आज्ञा दिया जाता है। जैसे पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। अगला है मोहन इधर आओ, किसी को बुलाते हैं, जैसे राम इधर आओ, राम इधर आओ। देखिए अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यदि ये विस्मयादिबोधक है, जिसमें किसी को बुला रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। संबंध बोधक है ना, आपको संबोधन कर रहा है वो, तो बुला रहा है, तो इसमें ऐसा वाक्य लगाना पड़ेगा। ये वाक्य शुद्धि के लिए भी आ सकता है। अगर ऐसा चिन्ह अगर नहीं लगा है तो आप उसको रॉन्ग करोगे और जिसमें लगा है उसको सही करके आओगे, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। इतना सरल है, इसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, फिर भी मैं एक एक लाइन बता देता हूँ। प्रश्नवाचक, इसमें कुछ प्रश्न पूछने का भाव हो, ऐसा वाक्य इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, है ना, क्या तुम जा रहे हो, इसे प्रश्न लगाना। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको सावधानी ये करना है कि आपको लास्ट में लगाना होगा, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अगला देखते हैं, इसी में क्या हो सकता है। और अगला ये हो सकता है कि अगला और होगा, सुरेश कब घर तक आएगा, सुरेश कब तक घर आएगा, सुरेश कब तक
घर आएगा। ठीक है, सुरेश कब तक घर आएगा। ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा आगे है विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, प्रेम, प्यार, ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य, इस शब्द से ना हम बहुत परिचित हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं हिंदी में, तो इस शब्द से बहुत परिचित हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नया बताने की ज़रूरत है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति के मन में हर्ष, शोक, घृणा भाव ये सब आए तो उसको हम विस्मय वाचक वाक्य से प्रस्तुत करें। जैसे वाह क्या बात कही, जैसे वाक्य उदाहरण हो जाएगा वाह, ऐसे विस्मय में से लगाना पड़ जरूरी है। ठीक है, वाह क्या बात कही, बात कही। सेकंड उदाहरण ले सकते हैं, छी वे लोग कितने गंदे हैं, छी वे लोग कितने गंदे हैं, वे लोग कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं। ठीक है, ये होता है आपका विस्मयवाचक। इसी प्रकार शोक है, हर्ष है, घृणा है, उसके लिए भी आप वाक्य बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं संदेहवाचक। यदि किसी चीज़ का संदेह हो, है ना, संदेह हो, तो शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े, शायद कल स्कूल जाना पड़े। बच्चों के लिए सबसे संदेह ये हो सकता है कल तो छुट्टी घोषित किया था लेकिन शायद कल स्कूल जाना पड़े, है ना, स्कूल जाना पड़े, ये होता है शायद कल स्कूल जाना पड़े। या फिर और हो सकता है संभवतः सुरेश कल नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द जो है ना, संभवतः, शायद, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। ठीक है, इतना आसान है, आपको ऐसा इजी क्वेश्चन तो ऐसा बहुत कम आता है। ठीक है, अब इच्छावाचक, यदि आप कोई इच्छा जाहिर करें, ठीक है, यदि आप कोई इच्छा जाहिर करें तो वो होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपकी यात्रा बोलते हैं ना, जैसे रेलवे में भी बोलते हैं कि इंडियन रेलवे आपका अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं करता है। ठीक है, इस प्रकार है, तो ये होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा भी बोलते हैं इंडियन रेलवे। तो उसी सीख चाहिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा अच्छे से लिखा हूँ 2 बार। ठीक है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं इच्छावाचक से। हमेशा खुश रहो, जैसे आप किसी को देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, हमेशा खुश रहो, जीते रहो। मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहती हूँ, ये भी हमारी इच्छा है। देखिए, इच्छा कोई दूसरा भी आपके लिए प्रकट कर सकता है, आप स्वयं अपने लिए भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो ये होता है इच्छावाचक। ठीक है, अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है ये देख लीजिए। किसी वाक्य में एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग हेतु मत अभी तक देखते आए हैं, हेतु मत भविष्यकाल में देखे हैं, भूतकाल में देखे हैं, वर्तमान में देखे हैं। उसी प्रकार एक संकेत होता है, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते। इसको संकेत भी बोलते हैं, ये एक संकेत है। यदि तुमने मेहनत की होती, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम अवश्य सफल होते। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती तुम अवश्य सफल होते, एक संकेत दे रहा है ना। यदि वर्षा होती तो शायद फसल अच्छी होती, या फिर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। ये सब संकेतवाचक होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे संकेतवाचक होते हैं। अब चलिए देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित कुछ वर्ड देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको हमें अगले वीडियो में करना चाहिए, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर अलग अलग टॉपिक से हट जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।